नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। नया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड पर कहा कि आज ये प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि वे पिछले कुछ दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। इसका लाभ समस्त देशवासियों को हो रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का ये 121वां एपिसोड था और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। आज भी जो दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है उसकी वो तारीफ की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये मन की बात प्रत्येक माह अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी करते हैं और इसमें नई नई बात हम लोगों को देखने को सुनने को मिलती है। नए नए लोग पूरे देश के अंदर जो नवाचार करते हैं वो सब की जानकारी होती है और उससे प्रेरणा भी मिलती है और इसका लाभ समस्त देशवासियों को हो रहा है। सर, कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह से? नक्सलवाद का मुठभेड़ भी अभी चल रहा है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में दंतेवाड़ा का जिक्र करते हैं जो नक्सल रहा एक समय, और विज्ञान केंद्र का जिक्र करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने प्रदेश का वो जिक्र करते हैं तो और भी खुशी होती है। और लगातार अभी पिछले 3-4 मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा ने पदभार ग्रहण किया है। उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। दलित समाज के उत्थान के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। ध्रुव कुमार मिर्धा एक अनुभवी पार्षद और नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें जनसेवा का लंबा अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे प्रदेश के समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। चर्मशिल्पकार विकास बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन श्री ध्रुव कुमार मिर्धा जी ने पदभार ग्रहण किया। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बड़ी जिम्मेदारी दलित समाज के उत्थान के लिए उनके ऊपर आई है। और श्री ध्रुव कुमार मिर्धा जी एक अनुभवी 5 बार के पार्षद, नगर पालिका के उपाध्यक्ष, ऐसे लंबा जनसेवा का उनको अनुभव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरे प्रदेश में अपने समाज के लिए वो काम करेंगे और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजना उनके समाज के लिए उसको पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज मैंने मन की बात कार्यक्रम का 121वां एपिसोड अपने अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुना। पीएम ने पहलगाम की घटना पर अपनी बात रखी और दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का उल्लेख भी किया। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मन की बात हमेशा की तरह प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा है। आज मन की बात की 121वीं भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन जी के योगदान की जिस तरह से चर्चा की, हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जनता से उन्होंने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम पर, तो ये निश्चित रूप से आज भी हमेशा की तरह मन की बात प्रेरणादायी।
और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा कि कल 28 अप्रैल से ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये अभियान पूरे देश में चला रही है। हम घर घर जाकर संविधान की शपथ दिलाएंगे। ये अभियान उस देशभक्त राजनीतिक दल का है जिसने इस देश को आजाद कराया है और उस राजनीतिक विचार का है जिसने संविधान का निर्माण कराया था। ग्वालियर में कल 28 तारीख से प्रदेश स्तरीय संविधान बचाने के अभियान को लेकर जन जागरण का कार्यक्रम चालू हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये अभियान चला रही है। पहले हम जिला स्तर पर रैलियां करेंगे, फिर हम विधानसभा स्तर पर रैलियां करेंगे, फिर घर घर जाकर संविधान की शपथ दिलवाएंगे। ये प्रयास है एक देशभक्त उस राजनीतिक दल का जिसने देश को आज़ाद कराया, उस राजनीतिक विचार का जिसने देश का संविधान का निर्माण करवाया, बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में करवाया, उस देशभक्त राजनीतिक दल का जिनने इस संविधान को लागू करवाया। अब देश के संविधान को बचाने का दायित्व, इसके प्रति आम जन को और फिर से नई पीढ़ी को जोड़ने का दायित्व, ये बीड़ा भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया। हम मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कल 28 तारीख से एक बहुत बड़ी रैली के रूप में कर रहे हैं और फिर जिला स्तर, विधानसभा स्तर और घर घर जाके इस अभियान को चलाएं। अंबिकापुर की सची जायसवाल ने यूपीएससी परीक्षा में 654वां रैंक लाकर शहर सहित प्रदेश का मान बढ़ाया है। अंबिकापुर पहुंचने पर सची जायसवाल का शहरवासियों के द्वारा ढोल नगाड़ा बजाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इधर मीडिया से चर्चा के दौरान सची जायसवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और गुरुजनों को दिया है। साथ ही सची जायसवाल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को खुद पर भरोसा करने की बात कही है। अपना परिचय बताइएगा। हाँ, मेरा नाम सची जायसवाल है। मैं यूपीएससी में सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। इतने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। सफलता को लेकर किसको आभार जताएंगे? मैं सफलता का श्रेय पहले तो अपने मम्मी पापा को दूंगी और मेरे पूरे परिवार को। आप सभी देख सकते हैं मेरे पूरे परिवार वाले यहाँ पे हैं, तो सबने बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। यूपीएससी की तैयारी करने वाले आने वाले छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? बस खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और अंततः आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो खुद पे भरोसा रखें और अपना कर्तव्य ज़रूर करें। बिलासपुर के कोनी पुलिस ने दबाव डालकर नमाज पढ़ाने और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला लगातार प्रदर्शन और शिकायतों के बाद सामने आया, जिसके बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने जांच का आदेश दिया था। पुलिस के अनुसार शनिवार को रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस कप्तान ने दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। 8 लोगों के खिलाफ बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त हुई कि 31 मार्च को सुबह 6 से 7 के बीच में एनएसएस का कैंप लगा था शिवतरई कोटा थाना में, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने का उल्लेख की बात आई है, जिस पर से इसमें संवेदनशील मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इसमें धारा 196 ख, 197 1 ख ग, 299 302 190 बीएनएस और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही की है। और इसमें आरोपी गण प्रोफेसर दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार और इनका जो लीडर था, कोर लीडर जो था आयुष्मान चौधरी, इनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। पुलिस इसमें अभी सभी पहलुओं पर जांच करेगी। और बाढ़ थाना क्षेत्र के धोबिया घाट में स्नान के लिए गए पिता और 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। राजा कुमार जो एनटीपीसी में मजदूरी करते थे, धोबिया घाट में किराए के मकान में रहते थे, रोज की तरह आज भी बच्चों के साथ स्नान करने के लिए गए थे और बच्चों को तैरना सिखा रहे थे। तभी तेज धार में बह गए और दोनों बच्चे डूबने लगे। पिता ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी डूब गए। अब तक 200 जो हैं बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे की तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। क्या घटना क्या हुई है? हम तो घर पर
थे, हम तो रास्ते में आ रहे थे, खबर हमको मिला कि तीनों के तीनों डूब गया, नहाने गया था गंगा जी। तो कुछ लोगों को तैराना भी सिखाते थे वो? हाँ, तैराना अपने बच्चे को लेकर रोज जाता था नहाने के लिए, ट्यूब ले लेता था, ट्यूब ले करके चल जाता था, खास करके संडे के संडे। तो आज अचानक मतलब कि ये हादसा हो गया? वही परसों ही घर से मछली लेकर आया है, कल बल्कि फ़ोन किए हैं कि आकर के चावल गेहूँ भी ले जाओगे तो ले जाओ। हम घर पर दोनों प्राणियों में जा रहे थे, गल्ला पाती का समय था। क्या करते थे राजा जी? एनटीपीसी में कुछ काम करता था। तो उनके दोनों लड़के भी मतलब कि? हाँ, उनके दोनों लड़का था, हमारा पोता हुआ। तो गए थे ट्यूब लेकर के, मतलब हाँ कुछ लोग बताए कि गंगा नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा? क्या, हम तो देखे नहीं, हम तो आ ही रहे हैं अभी, हम क्या बताएं। कौन है आप इनके? हम उसके पिता हुए, मेरा बेटा और पोता दोनों हुए। क्या घटना हुई है? वो एक बाप थे और 2 बच्चे थे, वो सुबह सुबह आए थे नहाने के लिए और दोनों में से मतलब दोनों बच्चे डूबने लगे, तो एक बाप बचाने लगे, तो उसमें से एक बड़ा बेटे को बचा के लेके गया था, तो उनका अभी भी न्यूज आया कि वो भी डेथ कर चुके हैं। बाकी 2 लोगों को वो भी धरातल में ही है सर। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? हाँ, चलाया जा रहा है। कितने देर से टीम आई हुई है एसडीआरएफ? तकरीबन 1 घंटे से सर। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, दोनों का तो नहाने के लिए आए थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो ट्यूब से पार कर रहे थे गंगा नदी की तरफ। सर थोड़ा सा संडे था तो थोड़ा सा वो खेल कूद कर रहे थे, बगल में ही कर रहे थे, लेकिन अब धारा किस तरफ तो क्या ट्यूब के सहारे तैर रहे थे? वो तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ट्यूब के सहारे वो तैर रहे थे, लेकिन हमने कुछ देखा नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही मैं आपको बता रहा हूँ। सीता पुत्र दोनों? हाँ, दोनों डूब गए और एक बच्चे जो हॉस्पिटल में थे, मतलब एक ही परिवार के तीनों? एक ही परिवार के तीनों को तीनों ही। क्या करते थे पिता राजा जी? पिता एनटीपीसी में कर रहे थे, जॉब करते थे वहीं पे। दोनों बच्चों की क्या उम्र थी? एक 12 साल का और एक 8 साल का। क्या नाम है उनका? अंबर कुमार और राजवीर है। कहाँ के रहने वाले राजा जो? पितौंजिया क्या है? नहीं, अभी गरला स्कूल के सामने। और पूर्णिया पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों का खुलासा करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि 25,000 रुपए का इनामी अपराधी मंटा यादव को हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डोभा पुल के पास छापेमारी कर पुलिस ने एक बदमाश राजा यादव को एक लोडेड देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में 3 बदमाश को कटिहार के निवासी सुमन यादव, मैनी बसगढ़ा, रुपौली निवासी बिजली नदाफ और मांगनपट्टी निवासी रहमत अंसारी को गिरफ्तार किया कर जेल भेजा गया है। इन तीनों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। से लेकर आज सुबह तक के में विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिला पुलिस बल और एसटीएफ के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही थी। इस क्रम में जिला के टॉप 10 में शामिल 3 व्यक्ति, इन तीनों पे रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड था। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है, जो कुछ दिन पहले आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सहरसा में चौकीदार को गोली लगी थी और उसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति को गोली लगी थी। वो अपने यहाँ भी पूर्णिया जिला में भी रसाड़ में एक घटना हुई थी, उसमें वांटेड था। इसके अतिरिक्त ये कई केसेस में वांटेड था, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसकी निशानदेही पर इसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। इसमें ये 13 केस में वांटेड थे। ये 13 ही केस हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लूट के केस हैं। इसके अतिरिक्त 7 केस में ये पूर्व में जेल जा चुका है। ये इसका नाम है राजा यादव, ग्वालपारा मधेपुरा का रहने वाला है। इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड था पुलिस मुख्यालय के द्वारा। जो आप लोगों के इसमें अपने यहाँ जो रसाड़ में हुआ था 2023 में, जिसमें लूट के क्रम में गोली मार दिया गया था, उस केस में ये मुख्य अभियुक्त में से था। ये इसके अतिरिक्त हाल फिलहाल में भी कई घटनाएं की थी, जैसे मैंने आपको बताया सहरसा वाली भी घटना हुई थी। इसमें एसटीएफ की कार्रवाई बहुत ही प्रशंसनीय रही है और उनके द्वारा लगातार इसमें करते हुए जिला पुलिस के सहयोग से इनकी गिरफ्तारी। कब से फरार था ये? इस पे केस 2020 से ही ये कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि 20 केस का इनका आपराधिक इतिहास है, 13 में ये वांटेड थे। कहाँ से? बाढ़ अनुमंडल के सकसोहरा थाना अंतर्गत
लच्छू चकपोल के पास सड़क के किनारे खड़ी बच्ची को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। बच्ची ट्रक में फंसकर 10 से 15 फीट तक घसीटती चली गई। बच्ची की पहचान मोकामा निवासी मीरा कुमारी के रूप में हुई है। बच्ची की स्थिति जो है गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ लाया गया, लेकिन उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है। सरगुजा जिले में नवपदस्थ एसपी राजेश अग्रवाल ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने शहर की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की बातें कही है। दरअसल 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश अग्रवाल को सरगुजा पुलिस कप्तान की कमान सौंपी गई है, जहां प्रभात ग्रहण करने के बाद आज सरगुजा के नवपदस्थ एसपी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से मुलाकात की। इसके साथ ही एसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि थानों में आने वाली फरियादों को न्याय दिलाना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। अभी तक आने के बाद मैं 2-3 दिनों में जो यहाँ पर सरगुजा पुलिस का काम देख रहा हूँ, अच्छा काम है और उसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हो जाए। यदि कोई अपराध होता है तो कैसे हम उसमें अच्छी विवेचना करें और न्यायालय में प्रस्तुत करें, और न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसको कैसे हम सज़ा दिला सकें और पीड़ित को राहत दे सकें। इस विषय हमारा मेन रहेगा, इस पर काम करेंगे। साथ में ही जो जैसे कि आप लोगों ने अभी संज्ञान में लाया है, जो मेरे लिए अभी नया विषय भी है, यहाँ पर नशे के संबंध में कुछ यहाँ पर होती हैं जो चीज़ें हैं, उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये हम रखते हैं कि बात बहुत ज़रूरी है इस जिले में कार्रवाई करने के लिए। दूसरा, यातायात व्यवस्था की समस्या के बारे में भी आपने कुछ बिंदु अंकित किए हैं, उस पर भी हम जरूर ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। इस साल अभी तक मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा 3000 के आसपास कार्रवाई हो चुकी हैं और ये अभी शादियों का सीजन है। इस प्रकार से कोई भी मालवाहक में सवारी न ढोए, ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा ताकि हम बहुत सारे दुर्घटनाओं को रोक सकें। सर भी आ सकते हैं, हमारा पुलिस कार्यालय खुला है, एसडीओपी कार्यालय खुले हैं, एडिशनल एसपी कार्यालय है और वहाँ पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मोबाइल के लिए अभी हमने चालू करने का एक नंबर चालू करने का प्रयास कर रहे हैं जल्दी। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलबई गांव के समीप खेतों में पराली जलाने से आग लग गई है, जिससे किसानों के भूसे के ढेर और खड़ी फसलों को खतरा उत्पन्न हो गया। दमकल विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और किसानों की फसलें बेच ली। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे किसानों की मेहनत बच गई। आग बुझने के बाद किसानों ने दमकल कर्मियों का आभार व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर उनका धन्यवाद करते हुए वीडियो वायरल हो गया। साहब हमारी गाड़ी ना आती तो हमारी मतलब किसी आप लोगों की दया से हम लोगों का बहुत काफी मतलब नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है नुकसान, बच गई हमारी लगी फसल। खड़ी फसल में अगर क्या फायर सर्विस की गाड़ी टाइम से आई है? हाँ सही आई टाइम से, बिल्कुल। वो काफी लोग मतलब काबू पा लिया आग को और मतलब काफी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी तो वो मतलब बुझाने की, और वो बुझ चुकी है। वो तो ये कि गल्ला पानी चला गया था, कुछ फसल लगी है अभी, उसमें आग बच गई है लगने से, उसमें बच गई। अगर थोड़ी लेट हो जाती, थोड़ी और ना होती तो ये भी राख खाक हो जाती, लगी पिसिया खत्म हो जाती। पे हम लोगों को सीबीजी के माध्यम से एवं आरओआईपी इवेंट के माध्यम से ग्राम बिलवई करिया पटवा के पास खते हुए खेतों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। उस समय कुछ गाड़ियां, हमारे सभी समस्त गाड़ियां आग पे काबू पा रही थी। तो जैसे ही कोई गाड़ी हमारी खाली हुई, तत्काल हमने 2 फायर टेंडर मौके पे भेजा है और मैं भी स्वयं मौके पे मौजूद था। वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि वहाँ पे कुछ ही दूरी पर खड़े खेतों में आग लगी हुई थी, जिसको हम लोगों ने प्राथमिकता देते हुए तत्काल उस पर आग पे काबू पाया है, जिससे खड़ी फसल को हम लोगों ने सकुशल सुरक्षित बचा लिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो पराली में आग लगी हुई थी उसको मोटर फायर इंजन से पंपिंग करके कड़ी मशक्कत से करीब 2-3 घंटे के बाद हमने आग पे पूर्णतः काबू पा लिया है। इस घटना पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। यूपी के महोबा से खबर है, जहां पराली जलने से आग लग गई और इसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, जिसके बाद जो किसान हैं वे नम आंखों से प्रशासन का आभार जता रहे हैं।
तो पराली जलने से आग लगी है यूपी के महोबा में और जिसके बाद किसानों की फसलें बचाई गई है। बता दें कि दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है और किसानों ने नम आंखों से आभार व्यक्त किया है प्रशासन का। तो यूपी के महोबा से खबर बता रहे हैं, जहां पराली जलने से आग लग गई और उसके बाद से बचाई गई किसानों की फसलें। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इसके बाद जो किसान हैं जिनके फसलों को बचाया गया है, उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। तो यूपी के महोबा में पराली जलाने से आग लग गई, जिसके बाद कई किसानों की फसलें जलने से बचाई गई है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। जिनकी फसलें बचाई गई है, उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।